नमस्कार छात्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष 9वीं पाठ 12वीं कक्षा के चुनिंदा शेर लेकर आई हूँ। यह एक गज़ल है और एक बहुत ही सुंदर गज़ल है जो सांसारिक तत्वों को अपने एक शब्दों में लिखित रूप से बताया गया है। यह गज़ल आप लोग सुने और अपनी राय कमेंट में अवश्य दें। तो आइए गज़लों की शुरुआत करते हैं। गज़लों से खुशबू बिखरना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। कवि अपनी गज़लों व कविताओं से खुशबू फैलाना या बिखेरना अच्छी तरह जानता है। उसमें ऐसी हुनर, क्षमता या कला है, वह अपने कार्य से, परिश्रम से चट्टानों पर भी फूल खिला सकता है, अर्थात असंभव कार्य को भी संभव करने में सामर्थ्य है। अतः कवि कठिन व चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने में सफल होता है। परिंदों को शिकायत है कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। कवि कहते हैं कि परिंदों को अपने स्वामी या मालिक से शिकायत है कि कभी तो हमारी फरियाद तो सुन ले। आपकी कृपा दृष्टि से या मेहरबानी से जो अनाज या दाने खाने को मिलते हैं वे सब खोखले हैं, उनमें घुन अर्थात कीड़े लगे हुए होते हैं। मालिक की दया दृष्टि पर भी संदेह है, उसकी दया दृष्टि जो कि तो नहीं मिलती, अर्थात व्यवस्था में कमियां या खामियां का परिणाम हो सकता है। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। कवि कहते हैं कि जीवन में कुछ परेशानियां या उलझनें ऐसी आई है कि उसे सुलझाने में वे खुद उलझ गए, उसी में खो गए और सुलझाने का प्रयास करते रहे। उसी संघर्ष के दौरान जो उम्मीद की किरण अर्थात रोशनी दिखी, सारे जवाब उसमें विलीन हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि आम आदमी के जीवन में उलझनों का सिलसिला लगा ही रहता है। जिस तरह उजाला अंधेरे को निगल जाता है, ठीक उसी तरह आम लोगों के सुख वैभव को नई नई उलझनें निगल जाती है। चट्टानी रातों को जुगनू से सवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। कवि कहते हैं कि कठिनाई भरी दुखद गहरी रात को भी हल्की रोशनी या जुगनू की चमक के सहारे बिताई जाती है। ठीक उसी तरह जैसे डूबते को तिनके का सहारा हो, उसी के साथ जीवन उभर जाता है। इस उम्मीद पर ही हर काली भयानक रात के बाद सुबह की नई किरणें नव जीवन लेकर आती है। बरसों से यह सिलसिला चला आ रहा है। सुबह की किरणें नई उम्मीदों के साथ हमारा नाम पुकारती है, अर्थात जीने की नई मकसद देती है। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उससे पता न था वो इनकलाब लिखता था। कवि कहते हैं कि अभावग्रस्त निराशा भरी जिंदगी जीने वाले लोग भी जीवन में बदलाव या अपनी स्थिति में सुधार की उम्मीद रखते हैं। वे आशावादी बनकर जीवन में बदलाव या परिवर्तन के सपने या ख्वाब देखते हैं। ऐसे ख्वाब आसमान पर लिखते हैं, भले ही उन्हें यह सच्चाई पता नहीं होती कि उनके विचारों व ख्वाबों के मूल में परिवर्तन या क्रांति की चिंगारी छिपी हुई है। वे तो सिर्फ सुखद सपनों को संजोए रहते हैं, जिससे उन्हें क्षणिक खुशी मिल जाती है। वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आँख से तुम बांटने का हुनर देता है।
कवि कहते हैं कि फ़कीरों की दुआओं में बड़ी ताकत होती है। फ़कीर सच्चे परोपकारी होते हैं, निस्वार्थ भाव से लोगों का भला करते हैं। जो लोग परोपकार को ऐसी दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वे लोगों का कल्याण कर सके, अर्थात उनकी कृपा दृष्टि पढ़ते ही लोगों का उद्धार होने लगता है। ऐसा गुण या ऐसी कला ईश्वर की लोगों पर स्नेह व करुणा बरसाने के लिए देता है। सभी के जीवन में समान रूप से फूलों का खुशबू अर्थात खुशहाली बांटने का हुनर देता है। इसमें लाश भी मेला करती है, तुम जरा देख भाल तो लेते। इश्को माह कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। कवि कहते हैं कि नदी से हमारी आस्था जुड़ी है, उसे हम पवित्र मानते हैं, उसे माँ का सम्मान देते हैं और उसकी पूजा करते हैं। जो इसकी स्वच्छता व गरिमा का ध्यान रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन लोग इसमें लाशें व कूड़े कचरे डाल देते हैं, नाले की गंदगी उसमें बहा देते हैं, जिसके कारण नदी का जल अस्वच्छ और दूषित हो जाता है। नदियाँ हमारी संस्कृति की पहचान है और धरोहर है, इन्हें साफ सुथरा व स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेवारी है। आँखों में बहुत है बाढ़ से इस सब कुशल, जीवन नहीं है आषाढ़ फिर से इस सब कुशल। कवि कहते हैं कि कुछ लोगों के जीवन में दुखों का सिलसिला लगा रहता है, उन्हें आजीवन संघर्ष करना पड़ता है। संघर्षता जीवन होने के कारण वे दुखी रहते हैं और आंखों में आंसू भरे रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे आषाढ़ का महीना हो और बादल लगातार बरस रहे हो। दरअसल जब मनुष्य के हाथ लगातार निराशा और असफलता लगती है तब वह टूट जाता है और उसकी आंखों में बाढ़ सी आ जाती है। अतः उनके लिए वही सामान्य जीवन सा होता है और ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे कि सब ठीक हो। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। कवि कहते हैं कि उनके संघर्ष की व्यथा को सड़क ही समझ पाई। दरअसल पैरों की उंगलियां, जख्म और छाले सब कुछ बयां कर देते हैं, जिसे देखकर सड़क भी हैरान हो गई। गर्मी की कड़कती दहकती धूप में कवि ने सीने पर बिजलियां देखी, अर्थात कवि के सीने में दबे दुख व व्यथा को भी सड़क ने देख लिया, उसे महसूस किया और साथ ही उनके जोश व साहस का भी सहज अनुमान लगा लिया। विषम परिस्थितियों में भी कवि मन अडिग रहने वाला है। किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है, जरा ढंग से तू अपनी चाह दे रोक बुन मेरे मालिक। कवि कहते हैं कि संसार में सभी अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। किसी का सिर खुला है तो किसी का पैर खुला है, अर्थात लोगों की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है। किसी न किसी तरह की कमी हर किसी के जीवन में है। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, कुछ ऐसी कृपा दृष्टि करिए, कुछ ऐसे व्यथा करिए या अपनी व्यवस्था में सुधार करिए जिससे कि लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। दूसरी तरफ मनुष्य को भी परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य या समझौता करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी लंबी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। कवि कहते हैं कि जीवन में संघर्ष करते हुए जो मजदूर मर गया वह निरक्षर या अर्थात पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वह परिश्रमी था। जब तक जीवित था उसके भी अरमान थे, सपने थे, जिसे पूरा करने के लिए उसने आजीवन संघर्ष किया। अपनी आस पूरा करने के लिए विषम परिस्थितियों का भी सामना डट कर
डटकर किया, जीते जी उसने हार नहीं मानी। कवि कहते हैं कि ऐसे मजदूरों का जीवन किसी प्रेरणादायी पुस्तक से कम नहीं है। सच पूछो तो वह अनपढ़ मजदूर हर रोज़ संघर्षमय जीवन में एक किताब लिखता था। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके रोज़मर्रा का जीवन ही खुली किताब होती थी। धन्यवाद।